हेलो माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी इन स्मार्ट। आज हम सीआई का पार्ट नंबर 2 करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टाइप हैं, जिनके क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, उन टाइपों को हम टाइप बाय टाइप सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो चलते हैं। अब तक मैंने आपको बताया कि 2 वर्ष का सीआई कैसे निकालते हैं। अब देखते हैं 3 वर्ष का सीआई कैसे निकालेंगे, और उसके बाद जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, उन टाइपों को करते जाएंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। 10,000 रुपये का 3 वर्ष का 10% ब्याज की दर से सीआई बताओ। अभी मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि यदि पैटर्न यदि सूत्र इसमें लगाते हैं तो बहुत लंबा हो जाता है प्रोसीजर, और जब तक आपकी सीट छन चुकी होती है, क्या करना है, शॉर्ट मेथड बिल्कुल। क्या हाइड्रोमीटर 10%, 10% को मैं 1/10 लिख सकता हूँ, मैंने आपको बता चुका हूँ पहले। इसके डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, 3 साल की बात कर रहा है, 3 वर्ष की बात कर रहा है, तो क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में क्या रख देंगे, 3 की घात। आपको पता है कि सीआई हमेशा किस में चलता है, घात में चलता है या गुणा में चलता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, कितना हो जाएगा, 1000। तो हमने माना हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया, 1000। कितने ईयर का निकालना है, 3 ईयर का निकालना है। देखिए फर्स्ट ईयर का हम जब इसका 1/10 निकालेंगे, कितना आएगा, 10,000 रुपये का कितना आएगा, 10,000 रुपये का 1,000 रुपये, कितना आएगा, 1,000 रुपये। फिर हम जब दूसरी ईयर का निकालेंगे तो कितना आएगा, 1,000 रुपये, यहां तक। लेकिन ये क्या है, ये अभी ऐसा ही है। सीआई निकालने के लिए हमें क्या होगा, जो पहली साल का यानी कि पहली वर्ष का जो क्या इंटरेस्ट था, उस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट ही तो क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसके ऊपर इंटरेस्ट निकालेंगे जब मैं 1/10 कितना आएगा, 100 रुपये। दैट इज क्लियर। अब निकालेंगे हम तीसरी ईयर का, जब तीसरी ईयर का निकालेंगे तो कितना आएगा, 1,000 रुपये, इसका 1/10। तो भाई जब हम तीसरी ईयर का निकालेंगे तो पहली वर्ष का यानी कि पहली वर्ष का जो इंटरेस्ट आया था उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा, दूसरी ईयर का जो इंटरेस्ट आया था उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा। तो क्या करेंगे हम, तीसरी ईयर का जब हम निकालेंगे कितना आएगा, 100 इसके ऊपर, और इसके ऊपर निकालेंगे हम कितना आएगा, 10। भाई ये भी तो इंटरेस्ट था, इसके ऊपर भी इंटरेस्ट निकालेंगे कितना आएगा, 10। और जब तीसरी ईयर में दूसरी ईयर वाले पे भी निकलेगा कितना आएगा, 100। लो भाई, हो गया आपका क्वेश्चन। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, जब भी इस ग्राफ को बनाओ ना, तो इसको हमेशा ध्यान रखना, इस हिसाब से बनाना कि जिससे आप भूल नहीं पाओ या फिर आप कंफ्यूज ना हो, इस हिसाब से बनाना है। देखिए ये क्या है आपका, ये है एसआई, क्या है, एसआई, और ये टोटल को मिलाकर क्या बन जाता है, सीआई। और जो ये नीचे वाले बचते हैं ना, ये एक डिफरेंट बचता है, क्या, सीआई और एसआई का ये डिफरेंट होता है। तो टोटल एसआई कितना बना हमारा, इसको हम ऐड कर लेंगे, 1 2 3 3,000 कितना आया, 3,000, 1 2 3 कितना आया, 300 और 10, टोटल आंसर कितना आया, 3310। दैट इज क्लियर। ये होता है भाई 3 ईयर का निकालना, यानी कि 3 वर्ष का सीआई निकालना। ऐसे निकालते हैं 3 वर्ष का सीआई। दैट इज क्लियर, नोट डाउन कर लो। जो भी परसेंटेज दे रखी हो, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा हो, 2 वर्ष का दे रखा हो तो हम यहाँ 2 रखेंगे, 3 वर्ष का दे रखा हो तो 3 रखेंगे। हाँ, इस ग्राफ को इस हिसाब से ही सेट करना है, 3 ईयर का, 2 ईयर का। हो गया, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, आपको 2 वर्ष का सीआई निकालना पता चल गया, आपको 3 वर्ष का सीआई निकालना पता चल गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। टाइप क्या है, जब चक्रवर्ती ब्याज आपको दिया हुआ हो, क्वेश्चन में जब आपको चक्रवर्ती ब्याज दिया गया हो और क्या मूलधन ज्ञात करना हो। क्या है अगली टाइप, टाइप है अगली, जब चक्रवर्ती ब्याज आपको दिया गया हो क्वेश्चन में और आपको क्या निकालना हो, मूलधन निकालना हो। तो देखते हैं। तो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, टाइप थी कि जब चक्रवर्ती ब्याज आपके लिए दिया गया हो,
निकालना क्या हो, प्रिंसिपल दे निकालना हो, यानी कि मूलधन निकालना हो, तो क्वेश्चन है दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 12.5% यानी 12 से 1/2% वार्षिक की दर से 72 रुपये है। क्या है, 72 रुपये है। तो मूलधन ज्ञात करें। तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, 1 पॉइंट सॉल्यूशन है, वही सॉल्यूशन चलेगा। क्या कह रहा है, दूसरे वर्ष के लिए 12.5% होता क्या है, 12.5%, 12.5% मतलब क्या होता है, 1/8। दैट इज क्लियर। क्या होता है 1/8। कितने वर्ष के लिए बात कर रहा है ये, दूसरे वर्ष के लिए। दूसरे वर्ष के लिए इसका मतलब 2 वर्ष के लिए बात कर रहा है। कितना होगा, 8 के ऊपर हम स्क्वायर कर देंगे भाई, 2 साल का है 2 वर्ष रख देंगे हम यहाँ। जब इसको 2 वर्ष रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 64। तो पहली ईयर का जो हम निकालेंगे 1/8 कितना आएगा, 8। दूसरी ईयर का हम निकालेंगे कितना आएगा, 8। और इस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा, इस इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 8, तो कितना आएगा, 1। अब देखिए यहाँ एक समझने वाली बात है स्टूडेंट्स, क्या करा, दूसरे वर्ष के लिए है ये जो 72 रुपये है ना, ये दूसरे वर्ष का है। और दूसरे वर्ष का हमारे पास ब्याज कितना है, 9 रुपये। कितना है, 9 रुपये। भाई टोटल हमारे पास कितना है, 9 और 8 17। लेकिन वो कह रहा है दूसरे वर्ष के लिए है, तो दूसरे वर्ष के लिए कितना ब्याज है हमारे पास, 9। यानी कि 9 की वैल्यू क्या दे रखी है हमको, 72 रुपये। भाई 9 की वैल्यू हमने क्या दे रखी है, 72 रुपये। यानी कि यदि हमारा ब्याज 9 रुपये है तो हमारा प्रिंसिपल कितना है, 64 रुपये। ठीक है, तो 9 की वैल्यू क्या दे रखी है, 72। तो 1 की वैल्यू 8, क्या 8। तो फिर 64 की वैल्यू क्या रही होगी, 64 की वैल्यू क्या रही होगी, तो 64 गुणा 8 कितना आएगा, 512। 8 चौका 32 की 2 को, वहां से लग गए 3, 8 छिंगे 48 और 3 51, 512। ये हमारा प्रिंसिपल है। यदि ब्याज 17 रुपये है तो हमारा प्रिंसिपल कितना आएगा, 512। एनी डाउट। हाँ, जो भी यहाँ डिनोमिनेटर आएगा उसके ऊपर 2 वर्ष दे रखा है, 2 रखेंगे। 3 वर्ष का पूछ रहा है, 3 रखेंगे। हम उस प्रिंसिपल को मानेंगे। जब हमारे लिए क्वेश्चन में प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ होगा तो हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है उसके डिनोमिनेटर पर जितना AR का दे रखा है उसको रख के हम उस प्रिंसिपल को मानेंगे। दैट इज क्लियर, नोट डाउन कर लो। क्या, हाँ, जब ब्याज 9 रुपये है तो हमारा प्रिंसिपल कितना है, 64 रुपये। और जब उसने ब्याज की जब बात कर रहा है 72 रुपये की, तो हमारा मूलधन है कितना, 512 रुपये। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल। कोई भी इस टॉपिक को कराने के बाद में आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं हो सकता, सारी टाइप कराऊंगा A to Z। जितने टाइप, इतने बार बार आपके जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं जिन टाइप से, सारी टाइप करा दूंगा। कंसेप्ट एक भी बचेगा ना, आप बस कंसेप्ट को समझिए, क्योंकि स्टेटमेंट तो चेंज हो जाएगी लेकिन कंसेप्ट चेंज थोड़ी होंगे, तो इसलिए कंसेप्ट को समझिए। देखते हैं अगली टाइप क्या है। जब CI और SI का अंतर दे रखा हो, आगे बढ़ाते हैं। जब CI और SI का अंतर दे रखा हो और मूलधन ज्ञात करना हो, क्या, CI और SI का अंतर दे रखा हो और मूलधन ज्ञात करना हो, तो करते हैं। क्वेश्चन है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 93 रुपये है। 3 वर्ष का अंतर 93 रुपये है और 10% वार्षिक दर से मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या, मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या करना है, मूलधन ज्ञात करनी है। 2015 में SSC प्रे में क्वेश्चन पूछा गया था। ये 2015 CGL का प्रे का, SSC CGL प्रे में ये क्वेश्चन पूछा गया था और इस टाइप से बार बार रिपीट हुआ था क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 93 रुपये। कितने ईयर की बात कर रहा है, 3 वर्ष का।
रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 10% का मतलब हो गया 1/10। मैं आपको बता चुका हूं जब क्वेश्चन में प्रिंसिपल नहीं दे रखा हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट के डिनोमिनेटर पर आप जितने ईयर की बात कर रहा है उतना टेक दो। 2 ईयर का दे रखा, 2 वर्ष का पूछ रहा, 3 वर्ष का तो 3, मैंने यहाँ 3 रख दिया, कितना हो गया 1000, 1000 हो गया। पहली ईयर का ब्याज क्या करेंगे हम, मैंने आपको बताया था इससे पहले जब मैं क्वेश्चन कराया था कि ये जो ऊपर वाला है वो ऐसा ही है और इससे नीचे है वो इसका डिफरेंट है। क्या है 1000 का जब मैं 1/10 निकालूंगा कितना आएगा 100, कितना आएगा 100। दूसरी ईयर जब मैं निकालूंगा 1/10 कितना आएगा 100, और इस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा, क्या लगेगा, इस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा, कितना आएगा 10। बात करते हैं हम तीसरी वर्ष की, तीसरी वर्ष का जब मैं निकालूंगा कितना आएगा 100, ये तो 100 हो गया। फिर मुझे पहली वर्ष का यानी कि जो पहली वर्ष है उसके इंटरेस्ट के ऊपर भी तो इंटरेस्ट लगेगा, कितना आएगा 1/10 का 10, और इसके ऊपर लगाऊंगा जब कितना आएगा 1, और इसके ऊपर दूसरी वर्ष का इसके ऊपर लगाऊंगा कितना आएगा 10। अब इसको जोड़ लेंगे, देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया SI, कितना आया 300। या आप इनको ना जोड़कर आप केवल नीचे नीचे वाले को जोड़ लो, इसको छोड़कर, क्यों यही डिफरेंट होता है बस। कितना है, कितना है 10, 20 और 30 और 31, कितना डिफरेंट है 31। या मैं आपसे कहूं 331 टोटल है, ऐसा ही कितना है 300, कितना आएगा 31। फिर वो क्या कह रहा है कि जो उनका डिफरेंस है ना कितना है 93 रुपए, लेकिन हमारे पास कितना है रेशियो में 31, 31 की वैल्यू कितनी दे रखी है 93। जब 31 की 93 है तो 1 की 3, और जब 3 इसकी है तो इस 1000 की वैल्यू क्या रही होगी 3 गुणा 1000, कितना आएगा 3000, कितना प्रिंसिपल आएगा 3000। आंसर 5 सेकंड लगते हैं ओनली, ये 5 सेकंड में आप एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया, 5 सेकंड में आंसर निकालोगे, पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है भाई। ये ऐसा ही हो गया और ये डिफरेंट हो गया, CI डिफरेंट, ये डिफरेंट ही तो है, बस इसको जोड़ो देखो कितना डिफरेंट है और उसकी जो वैल्यू दे रखी है उसके आगे पुट कर दो, कोई आंसर आपके सामने, नोट डाउन कर लो। एक क्वेश्चन और, कोई नहीं, हो गया, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और समझिए। 3 वर्षों में 16.2/3% की दर से चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 57 रुपए है, कितना है 57 रुपए है, मूलधन ज्ञात कीजिए, मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए वही कंसेप्ट है बिल्कुल, कितनी दे रखी है हमारे को रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 16/2/3, 16/2/3 वैल्यू किसकी है, 16/2/3 वैल्यू है किसकी 1/6 की, मैं आपको बता चुका हूं पहले, 16/2/3 बराबर हो गया 1/6। कितने ईयर की बात कर रहा है 3 साल की बात कर रहा है, यानी 3 वर्ष की बात कर रहा है, तो उसके डिनोमिनेटर में क्या रख देंगे 3 वर्ष रख देंगे। 3 वर्ष रखनी है कितना आएगा 36 गुणा 3, वो सॉरी 6, 36 3 और 6 3 18, 18 और 3 21, कितना आएगा 216। हमारा प्रिंसिपल कितना बन गया 216 बन गया, 216 बन गया। तो हम इसको निकालेंगे आराम से इजीली, बिल्कुल पहले की तरह। आप मुझे निकाल के बताइए 5 सेकंड। राइट, देखिए 1/6, 1/6 में जब उसका करूंगा कितना आएगा 36,
इसका 1/6 करूंगा दूसरी ईयर का, कितना आएगा 36। इस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा, इस इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, कितना 1/6 कितना आएगा 6। अब बात आती है तीसरी वर्ष की। तीसरी वर्ष का जब मैं निकालूंगा 1/6 कितना आएगा 36। 36 जब आएगा तो पहली वर्ष का जो इंटरेस्ट था उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा ना, इंटरेस्ट लगेगा, कितना आएगा 1/6 6 आएगा, कितना आएगा 6। और इस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा 1/6 कितना आएगा 1, और इसके ऊपर भी लगेगा 1/6 कितना आएगा 6। दैट इज क्लियर। कितना डिफरेंट है मैंने आपको बता चुका हूं, ये क्या है सेम है, इसको छोड़ो और नीचे के को जोड़ लो, जो सी आई यही तो डिफरेंट होता है। कितना आएगा देखिए 6 और 6 12 और 6 18 और 1 19। भाई कितना है 6 + 6 + 6 + 1 6 × 18 और 1 19। क्या कह रहा है हमारा डिफरेंट कितना है 19, लेकिन वो क्या कह रहा है कि 57 रुपए। तो इसे हमारे डिफरेंट का कितनी वैल्यू दे रखी है 57 रुपए, यानी 19 की वैल्यू जो 57 रुपए है तो 1 की वैल्यू 57/19। 19 से इसको काट देंगे 3 बार, कितनी बार करेगा 3 बार, तो 2 से 16 की वैल्यू क्या होगी, तो 2 से 16 गुणा 3, तीचेंगे 18 की 8 को हासिल लगे 1 3 1 3 और 1 4 और 3 दूनी 6 648 रुपए। कितना प्रिंसिपल आएगा 648 रुपए। दैट इज क्लियर, नोट डाउन कर लो। मेरा उद्देश्य है कि मैथ का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटे नहीं, सारे कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा हर टॉपिक से टाइप बाय टाइप, कोई भी क्वेश्चन आपका रहना नहीं चाहिए, कोई भी डाउट आपका बचेगा नहीं। यदि रह भी जाता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, नहीं मेल कर सकते हो मेरे को, डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक मिल जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट टाइप। अगली टाइप है स्टूडेंट्स, जब 2 वर्षों का मिश्रधन दिया हो, क्या जब 2 वर्षों का मिश्रधन दिया हुआ हो और मूलधन ज्ञात करना हो। ज्यादातर क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो उसमें प्रिंसिपल ही पूछा जाता है, तो मैं भी आपके लिए क्वेश्चन कराऊं, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। देखिए कि जब आपके लिए क्या मिश्रधन दे रखा हो, 2 वर्षों का मिश्रधन आपको दे रखा हो और क्या पूछा हो मूलधन पूछ रहा हो। देखते हैं क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दर पर कुछ राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से उधार लेता है, वह राशि 2 वर्ष के बाद में वह राशि 4500 रुपये हो जाती है। कितनी हो जाती है, वह राशि 4500 रुपये हो जाती है 2 वर्ष के बाद में, और वही समान राशि यानी कि वही समान राशि मूलधन मान लो था कोई, वही समान राशि 6750 रुपये हो जाती है 4 वर्षों के अंदर। यानी कोई मूलधन था 2 वर्ष के अंदर, 2 वर्ष में कितना होगा 4500 रुपये, और अगले 2 वर्ष में कितना हो गया 6750 रुपये। कितना हो गया 6750 रुपये हो गया। आपके लिए मैं यहाँ एक बात बता दूं, देखो ये मूलधन था, इससे 2 वर्ष में बढ़कर कितना हो गया 4500 रुपये। बहुत जबरदस्त टाइप है और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। देखिए मूलधन था 2 वर्ष में कितना होगा 4500 रुपये, अगले 2 वर्ष के लिए ये जो अमाउंट बनता है ना, जो अमाउंट वो प्रिंसिपल बन जाता है। क्या बन जाता है प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन बन जाता है, तभी तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगती है। इसके लिए ये अमाउंट है, इसके लिए ये अमाउंट, ये क्या है प्रिंसिपल है। मैं इन दोनों का यदि रेशियो निकाल लूं, समझना, मैं इन दोनों का रेशियो निकाल लूं तो मुझे पता चल जाएगा कि 2 वर्ष के अंदर राशि बढ़ कितनी रही है। ठीक है, देखिए 4500 रेशियो 6750, ठीक है, 1 0 से 1 0 काट दिया, 15 थी 45 और 15 से 15 चौका 60 और 15 5 75, 15 दूना 30 और 15 थी 45, यहाँ 2 थी राशि कितनी हो रही है 3 राशि हो रही है। कोई राशि 2 थी वो कितनी हो रही है 3 हो रही है। मैं आपसे कहूंगा 3/2, कोई डाउट 3/2, यानी कि 2 थी राशि कितनी बन गई 3 बन गई। यानी कि हमारे पास राशि यहाँ कितनी थी मान लो 2, 3/2, यानी कि यहाँ राशि 2 थी कितनी बन गई 3 बन गई। क्यों भाई हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए ये इस मूलधन के लिए क्या है अमाउंट है, मिश्रधन है ना,
मिश्रधन क्या होता है, यानी कि 2 थी 3 हो गई, यानी कि 3 की वैल्यू क्या दे रखी है हमको, 4500 रुपए। तो देखिए कितना आया रेशियो, 2:3, यानी कि 2 थी 3 हो गई। इस 3 की वैल्यू हमारे लिए दे क्या रखी है, अमाउंट क्या बनता है, इस मूलधन के लिए अमाउंट क्या बन रहा है, ये 4500 रुपए। या मैं कहूंगा आपको 3/2 गुणा मूलधन बराबर कितना आ रहा है, 4500 रुपए। कोई राशि थी 2 से 2 वर्ष में 2 से 3 हो रही है, मूलधन गुणा 3/2 बराबर 4500। जब इस मूलधन को मैं निकालूंगा क्या आएगा, 4500/3 गुणा 2, इससे इसको काट दूंगा, 15×3 45, तो कितना आएगा, 3000 रुपए। मैं आपको ये मूलधन गुणा 3/2 ना करवा के मैं आपसे कहूं कि भाई 2 से 3 हो रही है राशि, इस 3 की वैल्यू हमारे लिए क्या है, इसके लिए क्या है, इस मूलधन के लिए क्या है, अमाउंट कितना, 4500, यानी कि 3 की वैल्यू क्या दे रखी है, 4500 रुपए। तो 2 की वैल्यू, तो 3 गुणा 2, बात तो वही हुई ना। तो इतना करने की आवश्यकता क्या है, मूलधन गुणा 3/2 हो रही है, नहीं, इन दोनों का रेशियो निकालो। जब सेम वर्ष में पढ़ रही हो तो उसको प्रिंसिपल बन जाता है, प्रिंसिपल का अमाउंट बन जाता है, उससे आपको पता चल जाता है ये राशि कितने से कितने हो रही है। ठीक है, तो क्या हुआ, 2 वर्ष में कितनी बन गई, 2 से 3 हो रही है, और 3 की वैल्यू हमारे इस मूलधन के लिए ये अमाउंट है, 3 की वैल्यू क्या है, 4500, तो 2 की वैल्यू कितना आएगा, 3000 रुपए। तो यानी कि राशि कितनी थी, वो राशि थी 3000 रुपए। दैट इज क्लियर। इससे 2 वर्ष में 4500 हुई, और उससे अगले 2 वर्ष में कितनी हुई, 6750। नोट डाउन कर लो, करवा देंगे क्वेश्चन। और आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है मेरे को, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले सभी सुन लें, तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जो कहीं बाहर जाके कोचिंग नहीं ले सकते उनके घर घर तक उनको पहुंचाओ। उनको, मेरा उद्देश्य यही है कि मैथ में कोई भी बच्चा कमज़ोर ना रहे। अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो यदि कोई चैनल पर नया है तो। लॉकडाउन चल रहा है, वैसे भी आप कहीं आने जा नहीं सकते, इसलिए अपने घर बैठ के मोबाइल उठाओ और अपनी तैयारी करो। एग्जाम होंगे रेलवे के, थोड़ा अभी डिले हो रहा है कोविड-19 की वजह से। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि एक व्यक्ति निश्चित दर से कुछ राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लेता है, और वह राशि 3 वर्षों में 4500 रुपये हो जाती है, और 3 वर्षों में 3000 रुपये हो जाती है, और 6 वर्षों में वह 4500 रुपये हो जाती है। तो वो राशि क्या थी, यानी कि वो मूलधन क्या था, या क्वेश्चन में पूछ ले वो राशि क्या थी वो बताओ। सेम कंसेप्ट है, बस देखते जाइए क्या कह रहा है वो, कितनी वर्षों में हो रही है, यानी कि कोई मूलधन है, क्या है, कोई मूलधन है 3 वर्षों में, 3 वर्षों में कितना हो रहा है, 3000, और अगले 3 वर्षों में कितना हो रहा है, यानी कि 6 वर्ष की बात कर रहे ना, वो अगले 3 वर्षों में कितना हो रहा है, 4500 रुपये। भाई पहले 3 वर्षों में वो 3000, फिर वो कह रहा है कि 6 वर्षों में वही राशि 6 वर्षों में कितनी हो जाती है, 4500, तो अगले 3 वर्षों में कितना हो रहा है, 4500। क्या करेंगे, दोनों का रेशियो निकालेंगे, क्या करेंगे, दोनों का रेशियो निकालेंगे, वही कंसेप्ट। जब मैं दोनों का रेशियो निकालूंगा, 15 दूना 30, 15 30 45, वही आया 2:3, 2:3 आया। कितने वर्ष की बात कर रहा था, 3 वर्ष की। हमको पता है कि ये जो राशि है क्या बन जाती है, अमाउंट, अमाउंट क्या दे रखा है यहाँ, 3 की वैल्यू, 3 की वैल्यू क्या दे रखी है, 3000, तो 2 की वैल्यू क्या आएगी, 2, 3 से इसको काट दूंगा, कितना आएगा, 2000। तो राशि क्या थी यहाँ, क्या राशि थी, 2000 रुपये। दैट इज क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी की टाइप पे कल कराएंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।